बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। नए संसद के संग्राम पर एक बड़ी खबर। नए संसद भवन के उद्घाटन पर हंगामा विपक्ष की तरफ से जारी है। उद्घाटन से पहले कांग्रेस टीएमसी ने बायकॉट करने की बात कही है। सीपीआई सीपीआईएम ने भी उद्घाटन में शामिल नहीं होने की बात कही है। नई संसद के उद्घाटन में जेडीयू भी शामिल नहीं होगी। आम आदमी पार्टी और लेफ्ट ने बायकॉट किया। आरजेडी भी नई संसद के उद्घाटन में शामिल नहीं होगी। 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम से करवाने पर विपक्ष ऐतराज करने लगा है। उद्घाटन की तारीख पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं और विपक्ष अपने संयुक्त एकता दिखाने के लिए इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहा है। और शुरुआत में कहा गया कि राष्ट्रपति को इसके उद्घाटन के लिए बुलाया जाना चाहिए था, नहीं बुलाना उनका अपमान है, लिहाजा हम बहिष्कार कर रहे हैं। और अब इसकी तारीख को लेकर भी विपक्ष सवाल उठाने लगा है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जी। तो पहला हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट। आलोक मेहता जी हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मसले पर ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और समझने के लिए कि ये विरोध विपक्षी एकता को सामने रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। आलोक जी, ये जो विरोध अचानक सामने आ गया है, हम और आप सभी जानते हैं कि पहले तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर ही सवाल उठाए जाते रहे कि आखिर इस प्रोजेक्ट को लाया ही क्यों जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को डिले क्यों नहीं किया जाता। और अब जब ये चीज उद्घाटन के ही दहलीज पर आ गई है, तब इस बात को लेकर सामने बात रखी जा रही है कि इसका विरोध करेंगे, बायकॉट करेंगे। वजह क्या समझ में आती है आपको? राजीव जी बहुत धन्यवाद। और वैसे लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको है, विरोध का अधिकार भी है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर के एक उद्घाटन समारोह को राजनीति का हिस्सा बनाया जाना सचमुच पे दुखद है। देखिए, मैं 1972 से, वैसे 71 में तो नहीं, लेकिन 72 से ही मैंने शुरू किया था संसद को कवर करना जी। संसद के उस भवन को मैं बिल्कुल मंदिर से ज्यादा मेरा ख्याल है मैं वहां गया हूँगा। और इस दृष्टि से मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों बातें जो आपने सवाल उठाई, एक तो ये है कि विपक्षी एकता दिखाई दे इस मुद्दे पर ही, चाहे वो आम आदमी पार्टी अपने अध्यादेश को लेकर के कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी दूसरे ढंग से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी भवन को लेकर के मीरा कुमार जी जब थी और यूपीए की सरकार थी, तब तय हुआ था कि ये भवन बनाया जाए। जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है, राष्ट्रपति का सभी सम्मान करते हैं। वैसे अपने दर्शकों को बताना बहुत आवश्यक भी होगा राजीव जी कि राष्ट्रपति आजकल कितने ही टेंडर भी जो निकलते हैं उसमें भी राष्ट्रपति की तरफ से, जो पुरानी शायद गवर्नर जनरल या जब भी हमारी संविधान के बनाने वालों ने किया होगा, कई ऐसे अधिकार है। बल्कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में आजकल सिस्टम थोड़ा बदला है, लेकिन मैंने वर्षों तक वहां के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, तो उसमें होता था कि वो अनुबंध भी राष्ट्रपति की तरफ से होता था कि इनको वो पढ़ा भी है, उसकी भाषा ही होती है कि भारत के राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रित किया जाता है। जी जी। तो अब क्या करें, राष्ट्रपति के बिना हम बोल नहीं सकते वहां पर जाकर के, ये नहीं है ना हमारा उनसे कोई जाकर के हम आपत्ति दर्ज कर सकते थे कि भाई हमारे कार्यक्रम में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। इसी तरह से ये सही है कि राष्ट्रपति तो सर्वोच्च हैं, उनका सम्मान है। आज इस समय तो देश का गौरव है कि ऐसी राष्ट्रपति है। दूसरा, ब्रिटेन से संविधान से जैसा लिया गया कि वहां की महारानी, या अब तो महाराजा हो गए, प्रिंस चार्ल्स जो अब राजा बन गए, किंग चार्ल्स हो गए, वो संसद के सत्र का उद्घाटन जब होता है ना, जब साल में वार्षिक, उसके उद्घाटन के समय में, या जब संसद का नया चुनाव के बाद जब वहां के, उसके बाद उसका उद्घाटन करने के लिए आते हैं। वही परंपरा भारत में है, सारे राष्ट्रपतियों का हमने देखा है। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, राष्ट्रपति जेल सिंह, मेरे पास भी कई कतरनें रखी होंगी और रिकॉर्ड में नहीं हो तो हमारे कई नए मित्र जो नेता राजनीति में हैं वो देख सकते हैं कि जेल सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने क्या नहीं किया।
और जेएल सिंह जी भी नाराज थे, वो तो राजीव गांधी को भंग बर्खास्त करने के मूड में भी आ गए थे। तो इसलिए राष्ट्रपति का कितना सम्मान हमारे उसमें कई लोगों ने किया है और कई बार गड़बड़े भी हुई है, कभी गलत भी हुआ होगा। तो इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि ये केवल नाराजगी इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रोजेक्ट क्यों कहलाए, हो सकता उसमें यदि सबकी सहमति, हरदीप सिंह पुरी इस समय मंत्री हैं, हमारे संवाददाता हो सकता है प्रयास भी कर रहे हैं, हो सकता है एक आध दिन में हम लोग भी दिखाएं, उन्होंने पूरा विस्तार से, वो तो अधिकारी रहे हैं, वो तो राजनीति के ऐसे कांग्रेस पार्टी के अंग नहीं थे, लेकिन जो लोग इसको तकनीकी ढंग से भी जानते हैं, इतना भव्य बना है पूरा परिसर। आप देखें, ठीक है कुछ समय हमें भी लग रहा था कि क्यों इतना खर्च हो रहा है, लेकिन जब देश दुनिया आगे जा रही है तो आगे, अच्छा ये तो अगले 100 वर्ष के लिए काम आएगा ना जी। ये भवन कोई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कल जो है राजीव शर्मा हो, परसों राहुल गांधी हो, या आम आदमी पार्टी का नेता हो, या ममता बनर्जी हो, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनमें से कोई बने, ये सवाल नहीं है। ये भवन एक लोकतंत्र का मंदिर है, दुनिया की निगाह हम पर लगी है। ऐसे समय में इसे राजनीति का बनाने से हमारा सिर झुकता है। यदि कोई हमसे सवाल करता है, बाहर के विदेशी चैनल के लोग भी, तो हमें लगता है कि हम इसको क्या जवाब दें कि हमारे लोकतंत्र में लोगों का, देखिए प्रतिपक्ष में तो ब्रिटिश की संसद में देखा है, जर्मनी में भी, जर्मनी में देखिए हम जब रहे कोलोन में तो बॉर्न राजधानी थी जी, और उसके बाद जब एकीकरण हुआ तो बर्लिन हुआ जी, लेकिन चांसलर के वहां अधिक चांसलर, वो सारी राजधानी बदली तो चांसलर की ज्यादा भूमिका, वहां भी राष्ट्रपति सिस्टम है। राष्ट्रपति एक तरह से शोभा का या कई चीजों में जहां निर्देश की आवश्यकता होती है, जहां कोई बड़े विवाद होते हैं, जहां बहुमत सिद्ध करने की बात आती है, संवैधानिक संकट आता है, तब इस तरह के, चाहे वो महाराजा हो ब्रिटेन के या जापान में भी राजतंत्र रहा है और प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्रियों को लेकर के दुनिया में जहां राष्ट्रपति जहां पर है, पुतिन है या बाइडन है, तो अमेरिका सिस्टम अलग है। यहाँ पर भी कार्यपालिका और एग्जीक्यूटिव की दृष्टि से आप देखें तो संसद में प्रधानमंत्री का बनना, मैं इसलिए व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कल हो सकता है मनमोहन सिंह होते तब उद्घाटन हो जाता है, यूपी में बन जाती तो क्या कोई विरोध करता? जी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय कोई विरोध करता था क्या? हमारे संविधान में जो प्रावधान है, लेकिन हाँ चूंकि आपको कष्ट है भाई विरोध के लिए, तो पहलवानों को और खाप पंचायत, संसद का और राष्ट्रपति का अपमान, इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का अपमान क्या होगा कि खाप पंचायत बड़ी है नेताओं के लिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे और ममता पार्टी हो, ये लोग खाप पंचायत का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अपनी संसद और अपने प्रधानमंत्री का कोई भी कदम उठाए जाने पर वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। इसलिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र का, जिसको कह सकते हैं कि विपक्ष की भूमिका कतई नहीं हो सकती। जी, महिमा कटारिया भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, हमारी रिपोर्टर। मैं आपका भी रुख करूंगा आलोक सर, महिमा कटारिया से इस वक्त जान लेता हूं। महिमा, आप ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। जो विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, सब एक सुर में आते दिखाई पड़ रहे हैं कि वो इसके उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। अब आगे आने वाले दिनों में 28 तारीख तक बहुत ज्यादा राजनीति केवल इसी मुद्दे पर होती दिखाई पड़ने वाली है। बिल्कुल राजीव, देखिए अगर विपक्षी दलों की बात करते हैं तो ये पहली बार नहीं है कि किसी विपक्षी पार्टी ने यहाँ पर या एकजुट होने की तैयारी की हो, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से जेडीयू लगातार अंडर वन अम्ब्रेला कर रहा है। और यहाँ पर जब इसकी नींव रखी गई थी, नए पार्लियामेंट की नींव रखी गई थी, तभी से लेकर लगातार ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो एक ही आलाप जिसे कहते हैं ललकार रही है, वो है कि आखिर कोई ना कोई सवाल जो है वो पार्लियामेंट बिल्डिंग पर खड़ा कर दिया जाता है। पहले एम्बलम पे सवाल खड़ा कर दिया गया था और अब यहां पर प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। तमाम बड़े सवाल जो है वो यहां पर ऑपोजिशन पार्टी लगातार खड़े करती रहती है। और अब लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ये कॉल दी थी, पहले ये कहा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जब ये बात सामने आई थी कि प्रधानमंत्री 28 तारीख को यहां पर इनॉग्रेट करेंगे, तो आपको याद होगा कि किस तरीके से जयराम रमेश ने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि एक डिक्टेटर है, वो अपने पीछे ये धरोहर छोड़ के जा रहे हैं। उससे पहले भी जयराम रमेश ने एम्बलम को लेके ट्वीट किया था और अब कांग्रेस ने एक कॉल दे दिया है कि किस तरीके से सभी ऑपोजिशन पार्टी है, चाहे वो जेडीयू हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, क्योंकि अगर बात करें तो कांग्रेस के साथ जेडीयू जो है वो इस पूरे ऑपोजिशन, यूनाइटेड ऑपोजिशन को लीड कर रही है कि किस तरीके से ये ऑपोजिशन पार्टीज का कॉल है। हालांकि अगर बात करें टीएमसी की, समाजवादी पार्टी का कोई अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, टीएमसी हो गई, जेडीयू हो गई, सीपीआई हो गई, कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है।
लेकिन लगातार एक ही बात चल रही है कि अगर प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करते हैं तो वो ऑपोजिशन जो सारी पार्टी है, ये यूनाइटेड ऑपोजिशन है, वो नहीं आएगा इनॉग्रेशन सेरेमनी में, क्योंकि उनको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू यानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर इनॉग्रेशन करनी चाहिए थी। तमाम बड़े सवाल खड़े कर देती है ऑपोजिशन पार्टी। लेकिन राजीव, सबसे बड़ी बात है कि हिस्टोरिक मोमेंट है, 28 मई को एक हिस्टोरिक मोमेंट है जब हम कॉलोनियल सिंबल से निकल के अपनी एक नए लोकतंत्र के मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे। यहाँ पर लोकतंत्र का मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आम जन के लिए यहाँ पर काफी डिस्कशन होता है। तो आखिर क्या सबको इसमें खुश नहीं होना चाहिए? क्या इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? क्योंकि लाजमी सी बात है, इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन लगता है कि ऑपोजिशन इससे खुश नहीं है। क्या कॉलोनियल सिंबल से बाहर आना ऑपोजिशन पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं है? क्या इनॉग्रेशन पर इतना बड़ा मुद्दा बनाना ये सही बात है? ये देखना बहुत जरूरी है कि अभी जो कॉल दिया गया है, क्या 28 मई को ऑपोजिशन पार्टीज नहीं आती हैं, या सभी कॉल देने के बाद भी उस इनॉग्रेशन में शामिल होकर खुशी से बाकी चीजें करती हैं? फिलहाल महिमा, जो दिखाई पड़ रहा है उसके मुताबिक एक विरोध यहाँ पर नजर आ रहा है महिमा। लेकिन महिमा, एक यहाँ पर तारीख को लेकर भी अब सवाल उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। जहां तक 28 मई की तारीख की बात है, वीर सावरकर का जन्मदिन बताया जाता है इस तारीख को, और कहा जा रहा है कि जानबूझ के इस तारीख को चुना गया। हालांकि 30 तारीख को 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो अब ये तारीख का एक नया यहां पर एंगल ढूंढा गया है। राजीव, देखिए, लाजमी सी बात है, मुद्दे तो कई निकल के आते हैं। ऑपोजिशन पार्टी पहले से ही काफी मुद्दे बना चुकी है। जब नए पार्लियामेंट की नींव रखी गई थी तब भी मुद्दा बनाया गया था, नेशनल एम्बलम को जब अनवेल किया गया था तब भी मुद्दा बनाया गया था, और अब तारीख को लेकर भी एक नया मुद्दा बनाया गया है। इससे पहले इनॉग्रेशन को लेकर मुद्दा बनाया गया था। हालांकि वीर सावरकर, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उनकी जन्मतिथि पर यहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में सोचा। हालांकि जब सुभाष चंद्र बोस के जो स्टैचू है उसका इनॉग्रेट किया था, उसका इनॉग्रेशन किया था, तो एक सोच के साथ किया था कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जो है मॉडर्न इंडिया के बारे में सोचते थे। और यही बात है कि वीर सावरकर के इस एनिवर्सरी के दिन इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया जा रहा है। तो तमाम बड़े सवाल हैं जो ऑपोजिशन पार्टी लगता है सिर्फ सवाल खड़े करने के लिए कर देती है। लगातार अब एम्बलम की अगर बात की जा रही तो एम्बलम पे भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि वो देश का नेशनल एम्बलम है, किसी को सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी यानी थमने का नाम नहीं ले रही। चाहे इनॉग्रेशन हो, चाहे नेशनल एम्बलम हो, चाहे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, सभी को लेकर लगातार जो आरोप है वो लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पूरा देश कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आ रहा है, कॉलोनियल सिंबल से बाहर आ रहा है, तो आखिर ऑपोजिशन पार्टी को क्या दिक्कत है? क्यों एकजुट होकर, जब समय है पूरी दुनिया को, देश भर को दिखाने का कि किस तरीके से जो लोग हम पर राज करके गए, जिस संसद में बैठकर हमने लोकतंत्र को मजबूत किया, पुराने संसद में बैठकर लोकतंत्र मजबूत होता है, और आज उसी से निकल के नया संसद भवन सामने आता है, तो क्यों आखिर खुशी में सब शामिल नहीं हो सकते, एकत्रित नहीं हो सकते? राजीव, बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्यों आखिर खुशी में शामिल नहीं हो सकते? राजनीति के लिए और भी तमाम मुद्दे और भी चीजें। आलोक सर मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक सर, यूं तो सभी कहते हैं कि राष्ट्रपति का पद किसी भी राजनीति का विषय नहीं होता और ना ही होना चाहिए, लेकिन क्या यहां पर संयुक्त रूप से विपक्ष एक तीर से दो शिकार, दो निशाने लगाने की कोशिश नहीं कर रहा कि राष्ट्रपति के नाम की आड़ में वो प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर हमला कर रहा है, दूसरा संयुक्त होते विपक्ष की ताकत को भी तौलने की कोशिश कर रहा है? देखिए राजीव जी, एक बात मैं कहूं, अभी आपने जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, आपने जो जैकेट पहना है उसका रंग ऐसा है जिसको कह सकते हैं कि आप विरोध कर रहे हैं जी। मैंने यदि कुछ ऐसा कपड़ा पहना है तो आप कह सकते हैं कि आप किसान का कपड़ा पहने या कहीं पाकिस्तान से प्रभावित हैं। तो यदि आपको बुराई निकालना है तो आप किसी की भी बुराई उसके कपड़े पर, उसकी तारीख पर, अब देखिए कल अर्जुन देव जी की यदि तिथि थी, उनको याद किया जा रहा था। कल जो है जाकर सावरकर जी का हो सकता है, परसों की किसी और का हो सकता है। अभी हमने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को भी वो नमन किया। इस दृष्टि से ये तारीख ऐसे नहीं होता, ये होता है सारे राष्ट्रपति जितने सांसद हैं, जितने लोग हैं, उनकी सुविधा, संसद भवन के पूरे कामकाज के हिसाब से किसी भी उद्घाटन में आप जोड़ने को तो आप कह सकते हैं कि अवसर आज का दिन वो है, उसको हमारे लिए पुण्य का दिन है। इसलिए सावरकर जी पर वो अलग विवाद है जिसको लेकर के हम इस पर बहस नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा एक दूसरा तर्क भी है
देखिए राजीव जी, ये फिर से मैं रिकॉर्ड की याद दिलाऊंगा। प्रतिपक्ष के नेताओं ने, हो सकता है उस समय कांग्रेस सत्ता में, चूंकि बड़ा लंबा इतिहास है ना हमारी संसद का, जी प्रतिपक्ष के लोग राष्ट्रपति जब उद्घाटन करने आते थे संसद के सत्र का, संयुक्त अधिवेशन को, तब राष्ट्रपतियों का अपमान किया गया, वहां पर चिल्ला चिल्ला के नारे लगाए गए। क्या इस बात की गारंटी है कि राष्ट्रपति मुर्मू के आने के बाद भी फिर से हम जेपीसी की मांग करते हैं, हम ये कर सकते हैं, वहां पर हल्ला मचाना शुरू नहीं कर देते? मेरा ये मानना है कि जब आपको विरोध करना है तो यही पार्टियों ने, उसमें सीपीआई सीपीएम शामिल है, जनता दल लोग के लोग भी शामिल हैं, मुझे बराबर याद है, कभी कांग्रेस रही हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे अवसर आए हैं जब ये जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उनमें उन लोगों ने राष्ट्रपति का, ताजा उदाहरण है उपराष्ट्रपति का। देखिए, राष्ट्रपति के साथ संसद से जुड़े हुए जो, वो तो राज्यसभा के सभापति हैं, पिछले सत्रों में जिस तरह से सदन को नहीं चलने दिया, और कई बार उपराष्ट्रपति को, सांसदों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी सदन से बाहर निकालना पड़ा। जी हाँ, जी। आप उपराष्ट्रपति तक का तो सम्मान करते नहीं है, तो राष्ट्रपति के सम्मान की बात क्यों उठा रहे हैं? और उस पर आप भी सही सवाल उठा रहे हैं सर। मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, लेकिन आप जो बातें यहां पर रख रहे हैं, देश का लोकतंत्र का मंदिर है, इस मौके पर क्योंकि भविष्य की योजनाओं को लेकर यह नया संसद भवन अस्तित्व में आया है, इसके लिए सबका एक होना बहुत जरूरी था। लेकिन विरोध इस वक्त क्योंकि लोकतांत्रिक हक है, सभी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 28 तक क्या होता है वो भी देखना होगा।